बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू करेंगे और हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अपने दोनों मेथड्स यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर्स रूल से भी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कह रहा है टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले आप ये समझ लें कि डिफर से क्या मुराद है। अगर मेरे पास मैथ में दो चीज़ें हों और डिफर आ जाए तो इसका मतलब है उनके दरमियान माइनस है। मसलन मैं कोई दो नंबर ले लूँ ए और बी, मैं कह दूँ दीज टू नंबर डिफर, तो इसका मतलब होगा ए माइनस बी। अगर ए भी कोई नंबर हो और बी भी कोई नंबर हो तो डिफरेंस का मतलब होगा कि ए माइनस बी। तो यहाँ पर साइड्स की बात हो रही है, तो हम एक रेक्टेंगल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी हम लेंथ कह लेते हैं एक्स है और विड्थ कह लेते हैं वाई है। ठीक है जी, यानी एल बराबर है एक्स के और डब्ल्यू बराबर है वाई के। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो यानी इसका जो हम क्या कहेंगे कि x माइनस वाई यानी टू साइड्स डिफर किससे डिफर करती हैं 3.5 से। तो यहाँ तक तो मैंने अपने पोर्शन को अभी लिख लिया इक्वेशन की शक्ल में। अब अगला पोर्शन उसका क्या कह रहा है, अगला पोर्शन हमें कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब डायमेंशन समझ लें, डायमेंशन से क्या मुराद है। ये जो हमने रेक्टेंगल ली है इसकी जो साइड्स हैं यानी x और y, जो लेंथ को हमने x का और विड्थ को y का है, ये जो इसकी साइड्स हैं ये इसकी बेसिकली डायमेंशंस होती हैं, यानी हम साइड्स को डायमेंशंस कह देंगे। उसने क्या डायमेंशन हमने मालूम करनी है, यानी इसका मतलब हुआ कि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मजीद मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया, फिर वो कह रहा है फाइंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आप पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी समझ लें और फिर हम इसकी इक्वेशन 2 लिखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पेरीमीटर से क्या मुराद होता है, देखें जो रेक्टेंगल होती है उसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये मतलब ये भी y है तो ये भी y है। सिमिलरली ये x है तो इसकी सामने वाली साइड भी क्या होगी, ये भी बराबर होगी, तो इसको भी हम x कह लेंगे। पेरीमीटर से मुराद होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर के आउटर बाउंड्री को सम कर देना, किसी भी क्लोज फिगर की आउटर बाउंड्री को सम कर देना, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो। अब यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आउटर बाउंड्री को हमने सम कर दें तो हमारे पास इसका पेरीमीटर निकल आएगा। अब आउटर बाउंड्री में क्या क्या है, एक x है, एक y है, फिर x और फिर y है, तो इसका पेरीमीटर फिर किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। तो एक x ये है और एक x ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 1 और 1 2x आ जाएगा, प्लस 1y ये और 1y ये, तो ये 2y आ जाएगा। अब जो हमारी बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है वो मैं आपको सिंपलीफाई शक्ल में लिख देता हूँ। सो p इज इक्वल टू, यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। चाहे ये इक्वेशन इस शक्ल में लिखी हो, इस शक्ल में लिखी हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें हमने जस्ट क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। तो अब अपनी दूसरी कंडीशन भी यहाँ लिख देते हैं, वो क्या है, द पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 2y मेरा किसके इक्वल है, 67 के। अब इनको हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम दे लेते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, और ऊपर एक लाइन लिख दें कि लेट द लेंथ इज इक्वल टू x एंड विड्थ इज इक्वल टू y। ये लेंथ और विड्थ किसकी है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, यानी लेंथ और विड्थ हमने फर्ज की है कि रेक्टेंगल की मेरे पास क्या है, x और y है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को देखें, लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसका पॉइंट खत्म करते हैं। जब भी हम पॉइंट खत्म करते हैं तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, 1। ये वाला पॉइंट मैं खत्म करूंगा तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं, तो वो एक डिजिट है तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 10 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई
10 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35। सो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 10x से होगा, 10x आ जाएगा माइनस यहाँ पर 10y आ जाएगा और वो किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। सो इसको हम यहाँ से अगर ख़त्म कर दें तो इसको हम सिंप्लीफाई शक्ल में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू है 67 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब हमने अपनी जो वर्ड प्रॉब्लम थी उससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम क्या बना लेंगे, अपने मैट्रिसेस बना लेंगे और फिर उस पर दोनों मेथड अपने अप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर्स रूल भी। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहली क्या है कि इसको मैंने मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना है। सो हमारे जो कांस्टेंट नंबर है उनको हम ए मैट्रिक्स में लिखते हैं, यानी ए मैट्रिक्स मेरा इक्वल आएगा कांस्टेंट नंबर के, वो क्या है 10 माइनस 10 2 एंड 2, ठीक है जी। और एक्स मैट्रिक्स मेरे वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर दो हैं एक्स और वाई, वो एक्स मैट्रिक्स में आ जाएंगे। इसके बाद जो मेरा बी मैट्रिक्स है वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो नंबर होते हैं वो बी मैट्रिक्स में आ जाते हैं, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ दो नंबर हैं 35 एंड 67। इस तरह से मैंने अपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या किया, मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लिया। अब पहला तरीका मेरा क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b के, ये फॉर्मूला है मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अब मुझे इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक b चाहिए और एक a इनवर्स चाहिए। b मेरे पास मौजूद है, a इनवर्स की मैं वैल्यू निकाल लूँगा और a इनवर्स किसके बराबर होता है, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट। और ए इनवर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने डिटर्मिनेंट को चेक करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फिर हम मजीद इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना। सो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ए डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यूज लिख देंगे, यानी 10 माइनस 10 2 एंड 2। इसके बाद इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई कैसे, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 2 से, 10 2 से दरमियान में माइनस आता है और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा माइनस 10 से और 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 से। इसे सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो 10 2s आर 20, ये वाला माइनस और एक माइनस 10 के साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 10 2s आर 20। तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 20 प्लस 20 40 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है मैं इसे मजीद भी हल कर सकता हूँ। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, एडजॉइंट। सो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, ए वाले मैट्रिक्स में जो मेरे डायगोनल होते हैं, यानी ये वाले एलिमेंट, इनकी जगह बदल देते हैं। 10 2 की जगह पर और 2 10 की जगह पर। इसका मतलब है 2 10 की जगह पर आ जाएगा और 10 2 की जगह पर। मैंने जगह बदल दी। और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन बदल देते हैं। माइनस 10 है प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 2 है माइनस 2 हो जाएगा। सो प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख देंगे हम। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है 2 10 माइनस 2 और 10 के, ये जो हमारा एडजॉइंट निकला है, डिवाइडेड बाय किसके है, ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया, 40 के। यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। मजीद हमने क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का और उसको सोल्व आउट कर लेंगे। सो मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पर ए इनवर्स और बी की वैल्यूज को पुट करेंगे और इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सो ए इनवर्स मेरा बराबर आया 1/40 और ये जो तमाम वैल्यूज हैं। सो इसी को मैं 1/40 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ए इनवर्स की वैल्यूज को लिख देता हूँ। वो क्या है 2 10 माइनस 2 एंड 10 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी वाला मैट्रिक्स क्या 35 और 67, वो यहाँ लिख दूंगा 35 एंड 67। ले जी, अब मैंने ये अपनी इक्वेशंस को लिख लिया। अब इन्हें हम सोल्व आउट कर लेंगे, यानी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 1/40 मेरा वैसे ही आ जाएगा, 1/40 एज इट इज। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 35 से, दरमियान में मेरे पास आ जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा मेरा 67 से और ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 35 से,
दरमियान में प्लस आ जाएगा और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 67 से। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/40 एज इट इज। आफ्टर दैट 235 ये आ जाएगा 70 प्लस 10 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 670। सिमिलरली 35 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 235 70 और दरमियान में प्लस और 10 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 670 आ जाएगा। अब इसे मजीद हल कर लेते हैं, 1/40 यहाँ पर 670 प्लस मेरे पास आ जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 740 यानी 740 और 670 माइनस 70 ये हमारे पास आ जाएगा जी अल्लाह 600 पूरा, क्योंकि 70 माइनस हो जाएगा मेरे पास 670 में से। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की जगह x मैट्रिक्स लिख दूंगा, वो क्या है x एंड y है। देखिए अब इसे मजीद सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो x और y आ जाएगा, यहाँ पर 40 दोनों के साथ अंदर बारी बारी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 740 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। सिमिलरली 600 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। अब इसे मैं मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अगर ये होता है तो ऑब्वियस ही बात है, ये 0 से कैंसिल और 2 2s are 4, 2 को जब मैं 74 से डिवाइड करूंगा 2 3s are 6, 1 इधर कैरी करेंगे, 2 7s are हमारे पास आ जाएगा जी अल्लाह भला करे 2 7s are 14 और यहाँ पर ये 0 इससे गया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 0 सेम, 2 1s are 2 एंड 2 15s are मेरे पास आ जाएगा जी 30। अब इसको जब मैं मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ बच गया 37/2 और यहाँ बच गया 15। अब ये 37/2 ऐसे मजीद भी हम हल कर सकते हैं। इसको सिंपल डिवाइड करते हैं 18.5 आएगा आपके पास। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है डायरेक्ट डिवीजन में तो आप इसको सिंपल क्या करें, 37 को अंदर रख दें और 2 से डिवाइड कर दें। 2 1s are 2, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ से 17 आ जाएगा, 2 8s are 16 आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा और 0 एंड 2 5s are 10, तो हमारे पास क्या आता है जी 18.5 आ जाएगा। सो अब x और y की वैल्यू लिख लेंगे। x एंड y किसके इक्वल आ गया 18.5 एंड y इक्वल आ गया मेरे पास 15 के। सो x के जो बिल्कुल सामने एलिमेंट होता है वो x की वैल्यू है, y के बिल्कुल सामने जो है वो y की वैल्यू है। इसका मतलब है x किसके बराबर है मेरा 18.5 के और y किसके बराबर है जी, वो बराबर है 15 के। सो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को अपने पहले मेथड यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल कर लिया। अब हम इसको इसी के दूसरे मेथड यानी क्रैमर्स रूल से हल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको क्रैमर रूल से करने के लिए अब क्या है कि जितना हमने ये प्रोसेस किया था ये आपको सारा समझ आ चुका है। हम इक्वेशंस अपनी वैसे ही लिखी रहने देते हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस इस शक्ल में वैसे लिखे रहने देते हैं। हम जस्ट क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इसको सोल्व आउट करते हैं। ये हिस्सा इसी वीडियो के शुरू में आप ये हिस्सा सीख सकते हैं, ये आप सीख चुके हैं। लेकिन हमारे पास क्रैमर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रैमर्स रूल में x इक्वल होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और y इक्वल होता है मेरे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहली चीज मुझे चाहिए ax और फिर दूसरी चीज चाहिए ay और फिर इनके डिटर्मिनेंट और इसी के साथ मुझे a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो a डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a की वैल्यूज को लिख लेते हैं, वो क्या है 10 -10 2 एंड 2। इसको जब मैं हल करूंगा तो 10 मल्टीप्लाई होगा मेरा 2 से, दरमियान में माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 2 फिर मल्टीप्लाई होगा किससे -10 से एंड 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय -10। इसे मजीद हल करेंगे तो 10 2s are 20 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 10 2s are 20 और इसका जो फाइनल आंसर आएगा a डिटर्मिनेंट का वो क्या आएगा 20 + 20 40 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो इसे हम मजीद हल कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने लिखना है ax लिखने का तरीकाकार हमारे पास क्या है। ax लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो a मैट्रिक्स होता है उसके जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह मैं b मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। यानी 10 और 2 की जगह पर मैंने b वाले एलिमेंट्स को लिख देना है। 10 और 2 की जगह पर आ जाएगा 35 एंड 67 और यहाँ पर जो y वाले एलिमेंट यानी -10 और 2 है वो वैसे ही आ जाएंगे।
-10 और 2। इसी तरह से ए वाई लिख लेंगे। जब मैं ए वाई लिखूंगा तो ए वाई के लिए मेरे पास जो मेरा दूसरा कॉलम है यानी ये वाला -10 और 2 इसकी जगह पर आ जाएगा बी वाला मैट्रिक्स, और एक्स वाले एलिमेंट यानी 10 और 2 वैसे ही आ जाएंगे, यानी 10 और 2 सेम ही आ जाएंगे। आफ्टर दैट क्या करना है, यहाँ पर यानी ये -10 और 2 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 35 एंड 67 जो मेरा बी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स निकाल लेने हैं और उन्हें ओपन कर लेंगे। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए एक्स की वैल्यूज को लिखते हैं 35 -10 67 एंड 2। अब इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 2 से, दरमियान में माइनस, और 67 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -10 से। आफ्टर दैट इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 2s क्या आ जाएगा 70, माइनस ये -10 और ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। 67 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 670 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ए एक्स को निकालने के लिए जब मजीद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब 670 + 70 को मैं ऐड करूंगा तो 740 आ जाएगा मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए उसी तरह से ए वाई के एलिमेंट्स को लिख लें 10 35 एंड 35 2 एंड 67। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मेरा 10 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 67 से। 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 67, दरमियान में माइनस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे 35 से। अब इसे मजीद जब हल करेंगे सो ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पर 10 को 67 से करेंगे 670 माइनस 35 2s 70, और जब 670 में से 70 माइनस करेंगे तो मेरे पास 600 बच जाएगा। इस तरह से मैंने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ले जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पर और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 740 डिवाइडेड बाय हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या है 40। सो 0 को तो 0 से कैंसिल कर देंगे अगर ये सिंप्लीफाई होता है। जब 4 से आप 74 को डिवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर्स पर, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 18.5। ठीक है जी। सिमिलरली ए वाई को सोल्व आउट करेंगे सो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा किसके 600 ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, और वो क्या है मेरे पास 40। जब मेरे पास 40 आएगा तो हम क्या करेंगे, 0 फिर 0 से कैंसिल, 4 से इसको जब डिवाइड कर देंगे सो मेरे पास 4 इक्वल आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम सेंटीमीटर भी लगा देंगे। सेंटीमीटर हमने क्यों लगाया, सेंटीमीटर लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो ये रेक्टेंगल की लेंथ है, सो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है वो सेंटीमीटर में होती हैं। सो इस तरह से हमने इसको क्रैमर रूल से भी अपने हल कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सिलसिला जारी है। इसी के फर्दर पार्ट्स को हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।